मीरा भाईंदर के अधिकारी और ठेकेदार, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और कानों में जूं नहीं रेंगती। उन्हें क्या लेना देना किसी के परिवार का चिराग बुझ जाए या किसी के परिवार सड़क पर खड़ा हो जाए, यतीम हो जाए। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, पैंकर पाड़ा में जीजा माता उद्यान है और जीजा माता उद्यान में एक 5 वर्षीय बच्चा जो खेल रहा था और उसके बगल में ठीक एसटीपी प्लांट का काम शुरू था, लेकिन वहाँ की दीवार ठेकेदारों की वजह से तोड़ी गई थी और बच्चा खेलता खेलता वहाँ पर एक बड़े गहरे खड्डे के पास पहुँचता है और बॉल निकालने में और वहीं पे डूब के मर जाता है। आज उस बच्चे के परिवार पे कितना बड़ा सदमा आ पड़ा है, पहाड़ टूट पड़ा है यूँ मानो। लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा भुगतना चाहिए उन भ्रष्ट ठेकेदारों को, जिन्होंने चाहे सड़क का काम हो, चाहे गटरों का काम हो, सभी जगह उन्होंने मौत के खड्डे बना रखे हैं ताकि मीरा भाईंदर की लोग उसमें गिरें और मौत को दावत देवें। आखिर कब होगा ये मौत का सिलसिला बंद? महानगर पालिका के मनपा आयुक्त प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों पर नकेल कसनी होगी और जो 5 वर्षीय बच्चे की लापरवाही से जान गई है तो वहाँ के अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार पे मामला दर्ज होना चाहिए, फौजदारी मामला दर्ज होना चाहिए, तभी ऐसे मामले बंद होंगे। आइए दिखाते हैं उस परिवार की दशा और क्या कहना है वहाँ के लोगों का। हादसा सब लापरवाही बीएमसी का। अगर बच्चा खेलने गया था, अगर वो आज ऐसा नहीं होता, बीएमसी ऐसा नहीं की होती तो आज ये हादसा होता ही नहीं। बच्चा मेरे को मालूम नहीं, मैं काम पे था, मैं जब फोन आया मेरे घर से तो मालूम पड़ा कि बच्चा गुम हो गया। पहले बच्चा गुम हो गया, बच्चा ढूंढने निकले, 2-3 घंटे निकल गए। मेरे तब फोन आया तो मैं दादा से निकला, तो दादा से निकले तब तक फिर फोन आया कि बच्चा नाले में गिरा। आप बीएमसी का लापरवाही है। आज अगर ये बीएमसी नहीं ऐसा करती, आज मेरा बच्चा ऐसा नहीं मरता। मेरा एक ही बच्चा है। प्रकरण असं आहे की नगरपालिकेने इथे गार्डन तर बांधलेलं आहे। गार्डनच्या पलीकडे एक बायो गॅस प्रकल्पाचा एक प्लांट टाकलेला 2 वर्ष आधी आणि त्याच्यात खड्डे मारलेले होते। त्या खड्ड्यात पावसाचं पाणी भरून एक डबकं तयार झालेलं आणि त्या डबक्यामध्ये 2-3 मुलं पोहण्यासाठी गेलेली, पण छोट्या मुलांना काय कळत नाही की ते मी तिथे बुडणार आहे का, मी तिथे मरणार आहे का, त्यांना लक्षात नाहीत। पण ज्यांनी हे केलेलं आहे, नगरपालिकेची जबाबदारी 100% आहे। एक तर त्यांनी वॉचमॅन ठेवायला पाहिजे होते। जो एक वॉचमॅन ठेवलाय तो इथे गेटवर असतो, तो काहीच काम करत नाही। जिथे जरूरत आहे वॉचमॅनची तिथे त्यांनी ठेवायला पाहिजे तो वॉचमॅन। गेल्या 2 वर्ष आधी ते खड्डा असताना मी पाठपुरावा करून तिथे 2 वॉचमॅन ठेवलेले, काही एक इन्सिडेंट झाला नाही। पण या वर्षी काय झालं, आता सध्या नगरपालिकेला बॉडी नाही आहे, महापौर नाही, नगरसेवक नसल्या कारणाने नगरपालिकाचा आयुक्तच बॉस आहे आणि आयुक्तांना ही जबाबदारी स्वतःला घ्यायला पाहिजे का त्यांच्यामुळे हे इन्सिडेंट झालेला आहे। कारण तुम्ही गार्डन तर उघडलं, त्याच्यात खेळणी तर लावली, मुलं तर येणार, मग त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची आहे? सर्वस्वी नगरपालिकेची आहे आणि नगरपालिकाच ह्याला सर्वस्वी जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती जबाबदारी घेऊन पुढचं असलेलं काम हे लवकरात लवकर 2 दिवसाच्या आत करून द्यावं, जेणेकरून पुढचा होणारा इन्सिडेंट, पुढचा होणारा अपघात होऊ नये।